मित्रों नमस्कार। मैं विश्वजीत आनंद मिश्र और आज हमारे साथ दो अन्य व्यक्ति भी मौजूद हैं। अपना परिचय दें। मैं रवि। गौरव कुमार। हाँ, थोड़ा जोर से बोले। मैं रवि। हाँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप में एनर्जी नहीं है। ये रवि झा जी हैं और ये प्रिय शिष्य गौरव। तो हम लोग पहले से रुचिकर विषयों पर चर्चा करते आ रहे थे। जी बिल्कुल। कभी नदी के बारे में बोलते थे, कभी पहाड़ों के बारे में, कभी पहाड़ों के बारे में, कभी इतिहास के विषयों पर चर्चा करते थे। हाँ, वे सारे के सारे क्या थे? वो सारे मजेदार ही थे और जो है याद भी जो है हाँ, आसानी से होते थे। हाँ, पढ़ने में भी जो है रुचि बढ़ती थी। हाँ, दर्शकों को भी उसमें क्या आता था? इंटरेस्ट आता था। वो बड़े एंजॉय करते थे। लेकिन आज का जो हमारा विषय वो कैसा है? वो बिल्कुल भिन्न है। हाँ, बहुत ही निरस टाइप का है। जी। सरस नहीं है, तथापि हमें यह करने में प्रसन्नता होगी। जी बिल्कुल, उसको आसान पूर्वक बना के भी चाहे तो हम कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, और उसका मजा ले सकते ये हैं। परीक्षोपयोगी है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे झा जी बताएंगे कि कौन सा आज महत्वपूर्ण विषय है। आज हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, और उससे पूर्व जानेंगे मैग्ना कार्टा के बारे में कि मैग्ना कार्टा क्या है, कहाँ से आया है, उसका क्या अहम भूमिका रहा भारतीय या किसी भी देश का संविधान बनाने में। अच्छा, तो मेरा प्रश्न यह होगा कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भारतीय संविधान का भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें जो 12 से 35 आर्टिकल जो है उसमें वर्णित है, उसमें वर्णन किया गया। तो इसी भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा कहा गया है। यह मैग्ना कार्टा शब्द किस भाषा का शब्द है? ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, लेकिन इसका सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे रवि जी से। यह 1215 की बात है। 1215 की बात है जी, जब इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे किंग जॉन। हाँ, तो वहाँ पे जो था वो पहले जाने की क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा होता क्या है। मैग्ना कार्टा एक्चुअल में होता है कॉर्टेज बोले तो किसी पर टैक्सेशन जो लगाते हैं, टैक्स जो लगाते हैं वो होता है। अगर वहाँ का जो जनता है उस जनता पर हम लोग जबरन ठोक देते हैं टैक्स वगैरह, उससे जनता नाखुश था, तो इस तरह चीज से वहाँ पर चलता था मैग्ना कार्टा में। तो एक्चुअली मैग्ना कार्टा जो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ और वहां से लेकर के ब्रिटेन के पास आता है, तो ब्रिटेन का जब मदर ऑफ संविधान बोलते हैं वहां पे, यानी कि संविधान का जो उत्पत्ति हुआ है आपको ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के द्वारा से ही हुआ है। सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, और भी देशों ब्रिटेन में हो हुआ गया है, अमेरिका हो गया है, और उसके बाद अपना जो भारत हुआ है। हाँ, तो भारत में मैग्ना कार्टा स्टार्ट होता है आपको 1 नवंबर 1858 में। अच्छा, जब 1857 का युद्ध होता है, तो उस युद्ध में जब क्या कहते हैं अंग्रेज विजय होती है वहां पे 57 में, तो वहां पे आते हैं 58 में 1 नवंबर को विक्टोरिया जी आते हैं, ठीक ना। तो विक्टोरिया आते हैं, अच्छा, तो वहां पे यह कॉटेज लाते हैं। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने जनता सबसे यह क्या कहते हैं दिया था, आपको एक वचन दिया था कि ठीक है, हम 1858 का जो ये कॉटेज ला रहे हैं, आपके पास क्या होगा, टैक्स वगैरह के लिए छूट मिलेगा, आपका जितना भी होगा हेल्प हम लोग करेंगे। तो ये सब बात वहां पर कही गई, मतलब अतिशय कराधान करते थे, एक्सेसिव हाँ, टैक्सेशन। 3-4 चीजें थी, और जो है शक्ति का दुरुपयोग भी था। देखिए, पहले का जो राजा हुआ करता था, अभी भी कुछ ऐसे बहुत सारे लोकतांत्रिक शासक हैं, वे यह मानते थे कि मैं ही क्या हूँ, राज्य हूँ, मैं ही राजा हूँ। हाँ, मैं ही राज्य हूँ। फ्रांस का सम्राट लुई 16वां क्या कहता था, आई एम राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। वही हाल किंग जॉन का भी था, जो वो तो बहुत ही अपराध करते हाँ, थे। सभी के सभी एरिस्टोक्रेट्स थे, हिटलर हो चाहे और भी कोई हो, तो वे अपनी बात को ही मनवाते थे, अपने विचारों को जो आम नागरिक हैं उन पर थोपते थे। तो अतिशय कराधान करते थे, एक्सेसिव टैक्सेशन। बिल्कुल।
राजा अपनी शक्ति का क्या करते थे? दुरुपयोग करते थे। एब्यूज करते थे। और जो प्राचीन कानून थे, नैसर्गिक कानून थे, उसका उल्लंघन करते थे। तो ये सारी जो चीजें उनके द्वारा लगातार की जा रही थी, तो किन में असंतोष व्यक्त हो गया? उसके सामंत में, हाँ, बैरन्स में। बैलेंस बैरन्स में असंतोष भर गया और उन्होंने असंतोष को क्या किया? समाप्त किया, व्यक्त किया और बाजबरन किंग जॉन के पास गए और जाकर उन्होंने क्या कहा? आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो है क्योंकि विश्व के विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं। राजा भी नहीं है। जी बिल्कुल, कानून से ऊपर कोई नहीं है, राजा भी नहीं है। अतः सभी कानून के अंतर्गत ही हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारी जो कुछ स्वतंत्रताएं हैं उनको प्रदान करनी पड़ेंगी। तो बलात् तारीख बोलेंगे आप? 15 जून 1215 को। जी बिल्कुल। हाँ, तो राजा किंग जॉन ने एक अधिकार पत्र पर साइन किया था, है ना जी। जिसको मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम कहते हैं या द ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम कहते हैं। मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम द ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम्स कहते हैं, है ना जी। तो अब आइए, जब हम भारतीय संविधान की ओर आते हैं तो हमारे रवि महोदय ने जो बात कही वो तो है ही सही। इसके बाद हमारा जो गौरव है वह भारतीय संविधान का भाग 3 हमें बताएगा। जी बिल्कुल। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, जिसमें जो है या किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो है अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है, ठीक ना। और यहाँ पे जो है इसमें कुछ अनुच्छेद है जो कानून बनाया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद 14 है। 14 से 18 तक जो है भाग 3 में अनुच्छेद है। अच्छा, सबसे पहले भारतीय संविधान हमें जो मौलिक अधिकार प्रदान करता है, कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है उसके बारे में बोलें। वैसे तो वो 6 मौलिक अधिकार हमारे प्रदान करता है। तो हमारे जो रवि जी हैं बताएंगे, धीरे धीरे बोलिएगा नहीं। पहले तो राइट टू इक्वलिटी है, हिंदी में बोले। समानता का अधिकार है, समानता या समता का अधिकार है। हिंदी में बोलेंगे। उसके बाद आपको शोषण के स्वतंत्रता का अधिकार है। जी बिल्कुल। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बिल्कुल। उसके बाद जो आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बिल्कुल। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद जो आता है शिक्षा और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। हाँ, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है, जिसको क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा भी कहा गया है। हाँ, आर्टिकल 32 को, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में दिखा है। पहले भारतीय संविधान के द्वारा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। बाद में 1978 में एक अधिकार को कानूनी अधिकार के अंतर्गत लेकर, वो था संपत्ति का अधिकार। हाँ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था, जिसको क्या मौलिक अधिकार में रखा गया था, उसको 300 के क के में स्थापित किया गया था। पहले कब था? पहले अनुच्छेद 31 में था और 19 के एफ में था। जी बिल्कुल। हाँ, तो 1978 में इसको क्या किया, वहां से रिमूव करके आर्टिकल 300 ए में लाया गया और इसको कहा गया कि ये मौलिक अधिकार नहीं, ये क्या है, कानूनी अधिकार है ना। तो वो हो गया। तो उसके बाद अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रह गई? 6 रह गई है ना। तो इन 6 के नाम हमारे इन 2 विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे ढंग से कहा। लेकिन अब हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे समानता के अधिकार से, है ना जी। समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। हाँ, तो आप बताइएगा अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है सर, विधि के समक्ष समानता। हाँ, कानून या विधि के समक्ष समानता या समता। वो रवि जी बोले, ये क्या है? मतलब कि
ये जो नागरिक है हमारे देश में, सभी के लिए एक समान कानून रहेगा। अगर अपराध कोई करता है तो उसके लिए समान कानून रहेगा। अगर एक इंसान है, अगर उसको 2 बार क्या कहते हैं, वो उसको अलग कह है, सकते हैं वो कि अलग सर है। जो नियम बनाया जाएगा वही वो नियम अलग सभी है। राज्यों में लागू होगा। मतलब राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान ढंग से क्या करेगा, लागू करेगा। लागू करेगा। वो जो आप बोल रहे हैं वो अलग है, अपराध के लिए अच्छा। दोष सिद्धि हो वो उधर है, उसका कनेक्शन इसमें कैसे हो गया, है ना। जी। तो अनुच्छेद 14 यही कहता है ना। जी बिल्कुल। अब आइए 15 में जो है सर, धर्म, जाति, मूल वंश, ये सब जो है धर्म का कोई भेदभाव नहीं हो सकता। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है ना। बिल्कुल। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, हम हिंदू हैं, इस स्थान में नहीं जा सकते, कोई विभेद नहीं कर सकते हैं, है ना। जी बिल्कुल, है ना। तो ये हो गया अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 हमारे रवि जी बताएंगे। रवि, अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की अवसर की समानता। समानता। हाँ, ये लोक नियोजन में अवसर की समानता क्या है? लोक नियोजन में अगर कोई भी वैकेंसी आती है सरकार के द्वारा, नियुक्ति, वहाँ पे अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, वहाँ पे सभी के लिए एक समान अधिकार है, अवसर, अधिकार अवसर की अवसर समान है। हाँ, लेकिन कुछ स्थिति में जो है अपवाद में जो है, जैसे कि आपको अनुसूचित जनजाति के लिए जो होता है वो इसमें अपवाद में रखा गया है। ये है 16 में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी, है ना। अर्थात इसको रिजर्वेशन सिस्टम कह सकते हैं। तो ये अपवाद हो गया, है ना। तो ये कितना अनुच्छेद हो गया? 16। 17 बोलिए। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, है ना। अर्थात छुआछूत पर निषेध किया गया है, रोक लगाया गया है ना। जी। भारत में सदियों से कौन सी प्रथा विद्यमान थी? छुआछूत की प्रथा, अस्पृश्यता की प्रथा विद्यमान थी, उसको समाप्त किया गया। इसके कुछ वर्गों, कुछ जातियों से लोग छुआछूत मानते थे, है ना, जो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं था या है ना। जी बिल्कुल। तो एक अनुच्छेद जोड़कर संविधान के द्वारा इस चीज को क्या कर दिया गया? निषिद्ध कर दिया गया, इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना, पाबंद लगा दिया गया भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा, है ना। जी, होना भी यही चाहिए। अपराध भी बना दिया। सभी मनुष्य जो हैं एक समान रूप से जन्म लेते हैं, सभी ईश्वर की संतानें हैं, है ना। जी बिल्कुल। निश्चय ही हमें विभेद नहीं करना चाहिए, है ना। अब आइए 17 के बाद 18, अनुच्छेद 18, वो क्या कहता है? ये हमारे रवि जी अच्छा से बताएं। उपाधियों का अंत जो है, अगर कोई इंसान विदेश से कोई भी अवार्ड लेता है या पुरस्कार लेता है, जब तक उस राष्ट्रपति अपना सहमत नहीं जताएगा तो उसको अवार्ड लेने का अधिकार नहीं रहेगा। वो तो बाद वाला पार्ट है, बर्थडे वाला काहे पहले बोल दिए? पर क्या है? 18 उपाधियों का अंत, है ना। जी बिल्कुल। राज्य के द्वारा उपाधियों पर निषेध लगाया गया है, उपाधि राज्य प्रदान नहीं कर सकता, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही। हाँ, लेकिन जो सेना की उपाधि है और कुछ विधि संबंधी उपाधि है उन्हें प्रदान की जा सकती है ना। लेकिन इसमें एक अपवाद है। सेना के द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। जी सर। राज्य ने कहा कि हम उपाधि नहीं देंगे, लेकिन उपाधि देते हैं, जैसे कि भारत सरकार ने, जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब जो है, भारत रत्न, ये सब सारे अवार्ड आर्टिकल 18 मतलब उपाधियों में ही दिए जाते हैं। लेकिन अपवाद है, लेकिन वो ये मतलब रवि जी ने जो पहले कहा कि अगर विदेशी सरकारों के द्वारा हमें कोई उपाधि प्रदान की जाती है ना, तो वो विदाउट जो है it cannot be acceptable, it cannot be accepted unless the president of India gives permission, जी, है ना। yes, हाँ, you can only receive the award by the consent of the president of India, that is the thing.
ये हो गया। यस। 18 तक हमने पढ़ा। अब आइए 19 में, जिसमें कि प्रेस की क्या स्वतंत्रता है, नहीं, बोलने की स्वतंत्रता। हाँ बोलिए, आप बोले। 19 का एम है, पहले बोलने की आजादी हम लोग के पास है, प्रेस की स्वतंत्रता जिसमें है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के ए में है ना। जी बिल्कुल। और उसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है, उसी में निहित है जी। 19 में। हाँ, हम कहीं भी भाषण दे सकते हैं, बोलने से हमको कोई मना नहीं कर सकता, अपने विचार को अभी व्यक्त कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई रोक टोक मना ही नहीं संविधान के द्वारा वो है। सभा हम लोग आयोजित कर सकते हैं, जो कि 19B में। रुक जाइए, पहले इसको बोलने दें। तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है, इसी के तहत जो पत्रकार लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, किसके माध्यम से? इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से। हाँ, इंटरनेट हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाँ, टेलीविजन पे भी आके जो इन है सबों के माध्यम व्यक्त करते हैं, वे अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसमें रोक टोक कोई नहीं लगा नहीं है ना। तो ये है 19 का ए। 19 का बी बोले। 19 का बी में है सर, कहीं भी सभा जो है शांतिपूर्ण ढंग से, बिना कोई हथियार के, बिना कोई विपन के, विदाउट एनी वेपन्स, है ना। यू कैन ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सभा, ठीक ना, कम्युनिटी। ये हो गया जी। शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर। उसके बाद हम लोग जो है संगठन बना सकते हैं 19C में, आर्टिकल बनाने की आजादी जो है। हाँ, संगठन, संघ, समूह इत्यादि बना सकते हैं। इसी के तहत व्यक्तियों के द्वारा क्या बनाया जाता है? राजनीतिक पार्टी, जैसे कि बीजेपी है, एबीपी है ना, जनता दल है, अखिल भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारी पार्टियां, एबीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आप भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद सर आर्टिकल 19D में है आपको आवागमन, जो है कोई भी देश निर्बाध रूप से, हाँ, भारत में कहीं भी क्या कर सकते हैं? हम लोग आवागमन कर सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ के लोग बिहार नहीं आ सकते हैं, हम सिक्किम नहीं जा सकते हैं, बंगाल नहीं जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। हाँ, वो आवागमन हो गया। उसके बाद है सर, हम देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, बच सकते हैं, लेके अधिकार जो है सब कुछ हम कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई बंगाली नहीं कर सकता है, बिहारी नहीं कर सकता है कि आप यहाँ नहीं बच सकते हैं, वहाँ नहीं बच सकते हैं, मेरा क्षेत्र है जी। वो संविधान के द्वारा क्या है, निषिद्ध, कहीं भी बच सकते हैं। अब तो जम्मू कश्मीर में भी कुछ प्रतिबंध था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी आप जमीन खरीद सकते हैं, है ना जी। पहले थोड़ा निषिद्ध था। उसके बाद DE हो गया सर, और F जो अब तो वहाँ से रिमूव हो गया था, 300A में आ गया। और क्या है? उसके बाद जो है जी था, व्यापार और पेशा की स्वतंत्रता। आप जो कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी आजीविका कर सकते हैं, जो है आजीविका चलाने के लिए कहीं पर हम व्यापार वगैरह कर सकते हैं, अपने लिए कोई भी आजीविका कर सकते हैं, जीविकोपार्जन का एक स्रोत बना सकते हैं, जीविकोपार्जन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बड़ा ही अच्छा लगा आप लोगों ने इस कठिन विषय को इतनी रोचकता के साथ, सरसता के साथ प्रस्तुत किया, इसमें भाग लिया। इसके लिए दोनों को ही हम धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि बाकी बचे जो अधिकार हैं उसकी चर्चा अगली बार के माध्यम से करेंगे। चलिए, तो हम लोग अब विदा लेते हैं, पुनः नमस्कार करते हैं सबों को।